हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 10th में। बात चल रहा है हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ। उसके अंदर हमने पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक। रेगुलर वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशनों के बारे में, ठीक। आज केमिकल इक्वेशन होती क्या है? केमिकल इक्वेशन वे होती हैं जो स्मॉलिक, जो डेफिनेशन है इंग्लिश में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ ए सिंबल्स एंड formulas of the reactants and the product which will give idea about the true chemical change। इसका मतलब क्या होता है? जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ समझते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन की जब रिएक्शन किसके साथ कराएं? ऑक्सीजन के। किसके साथ कराएं? ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। तो ये हम क्या देता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको इस प्रकार ना लिख, हम इसे क्या से लिखेंगे? सिंबॉलिक, यानी कार्बन का सिंबल क्या है? सी। क्या होता है? सी। ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है O2। ये क्या हो जाएगा? CO2। इसका मतलब यही है। कैसे हम कैसे लिखें? सिंबलों के रूप में जब हम दर्शाते हैं, सिंबलों के रूप में हम जब दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल, जो हमारे केमिकल जो सिंबल हैं उनके रूप में इसे दर्शाएंगे। जो हमें ये क्या होता है? हमारा रिएक्टेंस। क्या होता है? हमारा रिएक्टेंस, जिसकी हमें, और ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट। पिछली क्लास में बात कर सके हम, ये क्या होता है? प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंस और यह क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक। ये यहाँ पर भी देख, तो ये क्या देते हैं हमें? एक आइडिया देते हैं एक ट्रू केमिकल चेंज का। क्या देते हैं हमें? ट्रू केमिकल चेंज का। तो जो यहाँ पर कार्बन था, यहाँ CO2 था, ये मिलकर क्या बन गए? CO2। क्या बन गए? CO2। तो ये कार्बन, इसमें ना तो कार्बन की प्रॉपर्टीज होगी, हम पहले बात कर चुके हैं, ना इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी। इसकी CO2 की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, इसकी। जब इसके रूप में हम किसी को दर्शाते हुए क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। जब हम इस फॉर्म में जब दर्शाएंगे तो वह क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन, ठीक। बात समझ में आई? सिंबल का मतलब, यहाँ सिंबॉलिक का मतलब है, जैसे कार्बन है, कार्बन का रिप्रेजेंट किससे करेंगे? C से। और ऑक्सीजन गैस है तो किससे रिप्रेजेंट करेगा? O2 से। जिनकी हमारी अभिक्रिया होगी, जिनसे जुड़ रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे रिएक्टेंट, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो हमें प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट, जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यही बात इसके अंदर कही गई है, ठीक। जैसे जल, हम वाटर बनाना चाहें तो H2 + O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाती हैं? जल, H2O। या हम यहाँ पर बात करें, इन्हें संतुलित करने की बात करें, यदि हमने अभी संतुलित की क्लास नहीं पढ़ी है, इक्वेशन को बैलेंस करने की हमने क्लास अभी नहीं पढ़ी है, अगली क्लास में जब इनके लिए अलग वीडियो बनेगी बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? पर वह समझ लीजिए, यहाँ आया है तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 1। कितना? 1। H2 2 हैं, यहाँ H2 कंप्लीट हैं 2। ऑक्सीजन हमें 2 की ज़रूरत है। कितने की? 2 की ज़रूरत है। यहाँ पर कितना? 1। तो यहाँ पर यदि हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो H के कितने आ गए? 4। तो यहाँ पर भी H4 और O2, ये कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से हम बैलेंस भी करते हैं इक्वेशनों को, ठीक। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल और देखिए। सोडियम की किसके साथ? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है? NaCl2।
यानी कि NaCl2, ये क्या होता है इसका, नमक। ठीक, NaCl होता है, NaCl2 नहीं, NaCl। यहाँ Cl कितने, 2, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैलेंस भी कर दिया। क्या कर दी, बैलेंस। इस प्रकार से हम बैलेंस भी करते हैं इक्वेशन को। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कितने प्रकार के हमारी केमिकल अभिक्रियाएँ होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे 6 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। इन 6 प्रकार के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ है जोड़ना, क्या करना, एक सभी को मिलाना, एक तरह मिलाना। कॉम्बिनेशन का मतलब एक जगह सभी को मिला देना, तो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। रिएक्शन की बात आ रही है तो जब हमारे 2 या 2 से अधिक ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को एक साथ मिलाकर एक बनाया जाएगा, क्या बनाया जाए, एक बनाया जाएगा, एक नया पदार्थ बनाया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दोज केमिकल रिएक्ट्स विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टू फोर यानी टू फ्रॉम ए सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आर कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक जब रिएक्टेंस एक साथ मिलकर केवल एक यानी कि सिंगल एक क्या बनाए, एक सब्सटेंस बनाए, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाए, यानी कि वे क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल जैसे आपने घरों में देखें, दीवारों में आप ईंट लगाकर उसे एक बड़ी दीवार बना, उसे क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी ईंट लग जाती है उसे एक सिंगल दीवार ही तो बोलते हो, क्या बोलो, दीवार बोलो। तो उसमें बहुत दीवार में क्या रहती है, बहुत सारी ईंटें होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कही है, यहाँ पर क्या होंगे, एलिमेंट, क्या होंगे, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट केवल। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये मैग्नीशियम के 3 हैं, कितने, 1 2 3, ये कितने, मैग्नीशियम। ठीक, ये नाइट्रोजन के 2 हैं, कितने, नाइट्रोजन के 2, 1 और 2 क्या है, नाइट्रोजन के 2 हैं। इनने मिलकर क्या बना दिए, ये मिल गए सबरे, मैग्नीशियम के मिल गए, ये नाइट्रोजन के 2 मिल गए, ये सबरे मिल गए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन के 2 N2 क्या बन गए, मैग्नीशियम नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बन गए, मैग्नीशियम नाइट्रिक ऑक्साइड। तो Mg3N2 तो ये क्या बनेगा, हमें केवल ये हमारे रिएक्टेंट कितने थे, 2 रिएक्टेंट थे। ठीक, हमारे कितने, 3 मैग्नीशियम है और 2 नाइट्रोजन, ये मिल रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। और जो हमें प्राप्त है क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। जब कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ जोड़ना, क्या हुआ, जोड़ना। अब यहाँ पर 2 ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलकर इन्होंने एक उत्पादन दिया, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन कैसे कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसका मतलब है जब 2 या 2 से अधिक जो आपके रिएक्टेंस हैं, क्या है, रिएक्टेंस मिलकर एक उत्पादक दें, क्या दें, एक उत्पादक, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ आपके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ O2 यानी कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, क्या बनाएंगे, H2O जो। तो ये क्या है जाएगा आपको, रिएक्टेंस। क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंस। और ये क्या कहलाएगा आपका, प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ठीक, ये रिएक्टेंस, ये प्रोडक्ट।
और ये दो मिले, क्या मिलेगा हमें, एक चीज़ मिली, क्या मिलेगा, वाटर, क्या मिलेगा, वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो हमें क्या मिलेगा, वाटर, एक चीज़ मिली, तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन, कैसा हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी हुई रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक। जब दो मिले, जब हमें एक चीज़ दें तो वे कैसे होगा, कॉम्बिनेशन, कैसी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। हम आगे बात करते हैं। हम अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। किसके, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब हुआ अलग अलग करना। क्या होगा, अलग अलग। अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ी, कॉम्बिनेशन का मतलब एक जगह करना, डीकम्पोजिशन का मतलब हुआ अलग अलग करना। क्या करना, अलग अलग करना, ठीक। तो अब बात करते हैं, जब दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं, टू प्रोडक्ट, किसमें, प्रोडक्ट में, टू और मोर, टू और मोर सिंपलर, यानी कि सब्सटेंस आर नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाती है जो ये रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब आपको रिएक्टेंस, जो आपको रिएक्टेंस है, ये आपको रिएक्टेंस, जब ये दो से अधिक भागों में टूटेगा, दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा, तो क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक भागों में जब टूटे, जब दो या कोई भी रिएक्टेंस है, कोई भी रिएक्टेंस जब दो या दो से अधिक भागों में टूटे तो क्या कहलाएगा, वे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसे देखो, जैसे NaCl है, NaCl है, ये किस में टूट गया, Na और Cl में, Na में और Cl में, किस में टूट गया, Na और Cl में। अब सेकंड देखो यहाँ पर, जैसे H2O, अभी हमने पढ़ी, H2O किस में टूटेगा, H2 में और O2 में, H2 में टूटेगा और O2 में टूटेगा, ठीक। 2 लगा दो तो H2 में भी 2 की मल्टीप्लाई कर, ठीक। समीकरण संतुलित करने के लिए हमने 2 की मल्टीप्लाई की है इसमें, ठीक। ये बात समझ में आई। तो डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। जब कोई भी, जो आपको ये क्या होता है, रिएक्टेंस, अभी बात हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा, अब भी पढ़ा, तो ये क्या होता है, रिएक्टेंस। जब रिएक्टेंस दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, जब रिएक्टेंस दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे NaCl किस में टूट गया, Na में और Cl में, किस में, Na में और Cl में। और यहाँ पर था H2O, किस में, H2O, H2O किस में टूट गया, H2 में और O2 में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर, ठीक। ये बात समझ में आई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होएगी, जब हम जोड़ेंगे दो या दो से अधिक, जब रिएक्टेंस को जोड़ेंगे, जो हमें एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा, एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो वे क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम जो हमारा रिएक्टेंस है, जब रिएक्टेंस को जब ब्रेक डाउन हो गया ना, टूटेगा दो या दो से अधिक भागों में, जब दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा तो क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब जुड़ेगा तो कॉम्बिनेशन, और जब टूटेगा तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो अगले पॉइंट्स हैं, हमारे 4 रिएक्शन बची हैं, उनके बारे में समझेंगे। ओके, इन्हें नोट करते रहें अपनी कॉपी में, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो कॉलेज में आकर अपने डाउटों को भी सॉल्यूशन करा सकते हैं।